अगर आप 5 से 10 साल का तजर्बा रखने वाले वेटरन एम्प्लॉय हैं जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो नॉन फिक्शन बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, या अगर आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनकी अपनी फ़िलॉसफी है और जो फ़िलॉसफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। एक दफ़ा की बात है, एक आदमी एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। उसको देखते हुए करीबी मौजूद एक पुलिस वाले को तशवीश हुई। वो उसके पास आता है, वो उससे पूछता है कि मियाँ, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो कह रहा है कि मैंने अपना चश्मा खो दिया है। पलट के वो पूछता है तो चश्मा तुमने कहाँ खोया था? वो कहता है, वो इशारा करता है 2 गलियाँ दूर अंधेरे में उसका घर होता है। वो कहता है तो तुम अपने घर जाके ढूंढो, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? जवाब में वो कहता है क्योंकि यहाँ लाइट मौजूद है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन, लाइफस्टाइल सेगमेंट की आज की वीडियो ट्रिक्स ऑन रिमेंबरिंग मिसप्लेस्ड आइटम में एंड टास्क, हम यही कुछ कवर करेंगे। उमूमन हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं तो हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमें चीज़ें जब और ये स्पेशली जब कोई भी काम मोबिलाइज हो रहा होता है या स्टार्टिंग में होता है, उस वक्त 50-50 होती है, कोई बंदा इन होता है, कोई बंदा आउट होता है। तो नतीजतन हम लोग भी किसी काम को लेके या प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं हुए होते। होता ही है कि हमारा इक्विपमेंट, हमारे प्रोजेक्ट, हमारे इक्विपमेंट मोस्टली वो तैयार नहीं होता, वो अप टू डेट नहीं हो पाता। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं वो रेडी नहीं हो पाती हैं। और ये छोटी चीज़ें ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती हैं किसी भी काम की शुरुआत में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हम किस तरह से खोई हुई चीज़ों को या खोए हुए टास्क उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जब वक्त आए तो फ़ौरन से हम उन्हें एग्जीक्यूट करें, लाइक दैट। नंबर 1, यूज़ कलर कोडिंग। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फर्गूसन से आर्टिकलशिप कर रहा था तो मेरे पास जब रेफरेंसिंग एंड कास्टिंग के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता था तो उसमें रेड पेन से हम लोग उसकी कास्टिंग किया करते थे। मगर जब वही डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाता था तो उसके ऊपर साइनिंग जो होता था, उसके ऊपर जो कोई भी जो इनिशिएशन पॉइंट्स होते थे वो हम ब्लू पेन से कर रहे होते थे। ये बेसिकली तरीका है कि आप अपनी चीज़ों को फ्लैग्स के साथ, जो स्टिकर्स होते हैं कलरफुल, उनके साथ आप उनको ना कलर की फॉर्म दे दें, क्योंकि हमारा माइंड बहुत क्विक होता है कि हम कलर इंस्टेंटेनियसली ग्रैब करता है। तो अपनी किसी भी गैजेट को या अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल आपका है, तो इन्हें आप अगर एक मखसूस कलर का एक कवर दे देते हैं तो उससे आपके लिए आसानी होती है कि आप अपने मोबाइल को आपने जहाँ प्लेस किया वहाँ आप उसको रखते हुए याद रखें। और इसी तरह यही बात कलर पॉइंटर्स के लिए भी उतनी ही रेलिवेंट है। नेक्स्ट, मेक इन्वेंटरी लिस्टिंग। जितने भी बड़े हमारे मुल्क में करियाना के स्टोर्स हैं, वो कोई से भी हो XYZ, वो रोज़ाना के हिसाब से मनों टनों की अशिया का मूवमेंट
मॉनिटर कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब इतनी सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही, इतनी अनवा इकसाम की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हैं, तो नतीजे में होता ही नतीजा ये कह लें कि नागुज़ीर है कि कोई भी आइटम में से मिसप्लेस हो जाए। ये सारे के सारे स्टोर या करियाना के जो होते हैं, ये मूवमेंट के टाइम पे या हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा ये लोग स्टॉक काउंट करते हैं। वो होती बेसिकली ये इन्वेंट्री लिस्टिंग ही है। वो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले कंप्यूटर से एक इन्वेंट्री की लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से आइटम हमारे पास स्टोर में मौजूद है। फिर उसके बाद उनको वो लिस्ट ले जाके उन शेल्फ्स के में रहते हुए उन आइटम्स को लिस्ट में नोट किया जाता है और सामने देखा जाता है और टैग कर दिया जाता है। ये तो हो गई लिस्ट टू फ्लो। फिर आ जाती है फ्लो टू लिस्ट कि क्या हम वो बिल्कुल उसके उलट प्रोसेस होता है। उसमें सामने हमारे फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है पैक हुआ, उसको हम अपनी लिस्ट में चेक करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैलकुलेटर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ रही है। अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 है तो यहाँ पे भी 4 कैलकुलेटर्स अगर दिखा रहा है तो उसका मतलब है सही है। ये इस तरीके से चेक किया जाता है। अक्सर दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी बड़े करियाना स्टोर से जा रहे होते हैं तो जाते हुए आप गेट पे एक फ़र्द आपको मिलेगा जो आपसे आपके किए गए सौदे की लिस्ट मांगेगा या प्राइस लिस्ट मांगेगा। वो प्राइस लिस्ट बेसिकली मांगा इसी वजह से ही जाता है कि उसमें देखा जाए कि आइटम कौन कौन से मेंशन है और फिर उन्हीं आइटम को देखते हुए सामने जो आपकी थैली है उसमें जो आइटम रखे हुए हैं उनसे मैच किया जाए। जहाँ वो मैच हो जाते हैं वहीं वो स्टैंप लगा के आपको हवाले कर देता है। ये एक बहुत ही मौसर तरीका भी होता है जिससे आप किसी भी आइटम की मिसप्लेसमेंट या इवन थेफ्ट तक उसकी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गैजेट रिमाइंडर्स। अच्छा, ये वाला पहलू मोस्टली टास्क से रिलेटेड है। आप अपने टास्क कोई भी आपका अगले हफ्ते आपको कोई एक मखसूस टास्क करना हो, उसको आप अपने किसी मोबाइल्स में अब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनमें आप उसको लिख सकते हैं और या फिर आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि फ़ला दिन फ़ला टाइम पे हमें इसके बारे में हमें ये एक मखसूस काम करना पड़ेगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट, मेक चेकलिस्ट। अगेन ये पॉइंट टास्क से ज़्यादा रिलेटेड है कि आप जब भी कोई अपना टास्क लिख लेते हैं अपने पास तो आपको आगे के दिनों में याद आ जाता है कि हमें वो टास्क सरअंजाम देना है। इसका ताल्लुक बेसिकली इन्वेंट्री लिस्टिंग से भी है। जिस तरह हमारी इन्वेंट्री लिस्ट हमारी अशिया को प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर एक कंट्रोल देती है हमें, उसी तरह एक चेक लिस्ट भी जो होती है वो हमें टास्क जो हमारे इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल दे देती है जब हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो लोग जॉब मार्केट में मौजूद हैं उनके लिए 2 अहम टास्क जिसकी वो चेकलिस्ट बना सकते हैं बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। पहला ये कि वो देखें कि कंपनी की वेबसाइट विज़िट करें, उसका मिशन और विजन स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें उसको इतनी तफसील में जाके देखें कि उन्हें आसानी हो जाए ये अंदाज़ा लगाने में कि इस कंपनी का एनवायरनमेंट, उसका माहौल उनसे मौजू है या नहीं। दूसरी चीज़ जो वो कर सकते हैं वो ये कि अपनी सीवी को अपडेट कर सकते हैं। कोई भी वेबिनार, कोई भी सेमिनार, कोई भी नया कोर्स किया हो वो अपनी सीवी में फ़ौरन अपडेट करें। कोई एजुकेशन परस्यू की हो वो कंप्लीट करते हुए फ़ौरन अपडेट करें। चेकलिस्ट सिर्फ एजुकेशन के मामले में ही मौजू नहीं है। अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो रियल एस्टेट के लिए 2 चीज़ों की चेकलिस्ट जो आप बना सकते हैं इनिशियली आज ही के दिन, वो ये है कि पहला ये कि आपके पास एक सफिशिएंट फंड्स कि आपके पास एक सफिशिएंट फंड्स हैं जिनसे आप रियल एस्टेट के लिए परचेज कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की परचेजेस बहुत पैसा मांगती हैं।
दूसरा इसमें ये किया जा सकता है कि क्या आपने रियल एस्टेट में सर्वे किया हुआ है, कुछ आपने पहले कभी किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठ के कभी रियल एस्टेट मार्केट को अपनी स्टडी किया है। ये दो चीज़ें इस तरह की रियल एस्टेट के लिए बहुत मौजू हैं और यही आपकी चेकलिस्ट का हिस्सा भी बन सकती है। नेक्स्ट, एड्रेस स्मॉल आइटम्स फर्स्ट। मैं अपनी इससे पहले वीडियो हाउ टू प्रेप फॉर बिजनेस ट्रैवल में इसका जिक्र कर चुका हूँ। और बेसिकली होता ये है कि जब आप कभी मोबिलाइज हो रहे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाएंगे। इसको अबूर करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही होता है कि आप अपनी छोटी चीज़ें सबसे पहले एड्रेस करें। छोटे आइटम जैसे टूथपेस्ट, शेविंग इक्विपमेंट, फ्लैश ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, ये सारे के सारे आप पहले से इन सब को अपने एक पाउच में एक पाउचेज आते हैं तो उनमें आप इनको एक तरतीब से फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये तो हमने देख लिए सारे के सारे। अच्छा ये तो मैंने अभी तक बात की थी 5 आइटम्स अब तक जो हैं, ये सारे के सारे वो पहलू हैं जो आपको जो प्रिवेंट करेंगे कि आपके आइटम्स को भी मिसप्लेस ना हो। इसके ऑनवर्ड्स जो अगले 3 पॉइंट हैं वो बेसिकली हैं कि यार अगर आइटम हमारे मिसप्लेस हो जाते हैं किसी नागहानी सिचुएशन में तो तब हमें क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें बेसिकली है फोकस ऑन द पॉजिटिव। नॉर्मली जब भी कोई आइटम हमारा मिसप्लेस हो, इस पर हम बहुत रिलाई कर रहे होते हैं, उसकी गैर मौजूदगी हमें अक्सर दफ़ा हमारे पास उसकी गैर मौजूदगी की सूरत हाल एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा कर देती है। उस सूरत हाल में हमें उन चीज़ों से अपना जहन बिल्कुल उससे दूर रखना चाहिए। टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी एक आइटम के ऊपर मुनहसर नहीं होता, लिहाजा उसका कोई ना कोई मुतबादिल मौजूद होता है। इसलिए बेहतर ये चीज़ है कि आप किसी और मिस्बत बात पे ध्यान दें, किसी और मिस्बत बात पे आपकी तवज्जो जानी चाहिए। यही है बेसिकली। दो तरह की स्ट्रेस बेसिकली है। एक होती है यूज स्ट्रेस जो कि अच्छी स्ट्रेस है, जो काम शुरू करने के लिए हमें किक स्टार्ट देती है। दूसरी स्ट्रेस जो होती है डिस्ट्रेस, वो हमें परेशान करती है। वो उन हालात की परेशानी होती है जो हमारे काबू से बाहर होता है। तो बेहतर ये है कि फोकस करें ऑन द पॉजिटिव। नेक्स्ट, चेन रिएक्शन। नॉर्मली जब हमारा आइटम कोई मिसप्लेस होता है तो हम ऑलरेडी उसमें अपने किसी मंसूबे के या अपने किसी काम की भागदौड़ में ऑलरेडी रवा दवा हो चुके होते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो, पहला पॉइंट तो उसमें रेलिवेंट होगा कि आप फोकस हैं ऑन द पॉजिटिव। बट अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना वो रूटीन पूरा कंप्लीट करें। रूटीन कंप्लीट करने की का फ़ायदा ये है कि आपका कम से कम उस एक छोटी सी मिसप्लेसमेंट या मिसमैनेजमेंट से आपकी बाकी एक्टिविटीज आपकी कंप्लीशन ना होने से बच जाएंगी। और जो एक चीज़ आपकी जो मिसप्लेस हुई है, जो आपकी रह गई है, तो वो आप वापस से अपना डे जब स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको आपकी दस्तरस में उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं या आपको इसको रिकॉल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड फाइनली, रिलाई ऑन द ऑनेस्टी ऑफ अदर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमारी कोई चीज़ मिसप्लेस होती है तो हम चीज़ों में इतनी उलझे हुए होते हैं या इसकी और भी दूसरी वजूहात होती हैं कि हम दूसरों के ऊपर उसका मलबा डाल देते हैं कि भाई इस टीम मेंबर की ने जो है वो उसको मैंने लास्ट दिया था या लास्ट मैंने उनको दिया हुआ था। मगर होता यही है कि वो जब एक बार एक ब्लेम गेम शुरू होता है तो फिर वो पूरा अपना एक साइकिल ख़त्म किए बगैर फिर जाएगा नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की यही थी कि जब वाई वर्कआउट मेक्स
यू मोर मनी, कि जब आप लोगों को जमा करते हैं तो जब टीमें मोबिलाइज होती हैं तो उस वक्त लोगों की रंजिशें, खलकिशें, शिकायत वो सब के सब बाहर आती हैं, तब जाके टीम इफेक्टिव होती है। अब अगर एक मिसप्लेस आइटम की वजह से एक नई रंजिश शुरू हो रही है तो बेहतर है कि वो ना हो, क्योंकि वो तो एक रिस्क ऑलरेडी हो, वो तो एक ख़तरा है ही है प्रोजेक्ट की रास्ते में। दूसरा ख़तरा ये है कि आप अपने टीम मेंबर को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वो टीम तो उससे फिर अगेन एक आपकी स्टैंड ऑफ क्रिएट हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट के लिए ख़तरनाक है। तो ये बेसिकली था आज की वीडियो का हमारा मैसेज। ये बहुत कॉमन है हमारी ज़िंदगी में कि हमारी चीज़ें मिसप्लेस होती हैं, मगर अगेन जो लोग मसरूफ़ रहते हैं उन्हीं की चीज़ें मिसप्लेस होती हैं, उन्हीं के टास्क थोड़े मिसमैनेज होते हैं। ये आज की वीडियो का मैसेज था। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।